Hello everyone. So in this video we are discussing some important questions of artificial intelligence जो कि स्पेसिफिकली जो नाइन्थ स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्पफुल होंगे। बेसिक क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं जो बिगनर्स लेवल पर काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प करेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, कई टॉपिक्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिलेट करते हैं, लाइक डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट मशीन। तो ये सारे के सारे टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन वन से। व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग के बारे में बात की जा रही है। सो क्या मशीन लर्निंग एक एल्गोरिथम है? क्या मशीन लर्निंग सिस्टम्स, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या ये सिस्टम्स द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न एंड इम्प्रूव, क्या ये है? क्या मशीन लर्निंग डीप लर्निंग है? क्या मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? देखो, आपको बताया था सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एल्गोरिथम बेसिकली होता है सेट ऑफ रूल्स। कोई भी टास्क आपको मिला, कोई काम आपको मिला है, उस काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो मशीन लर्निंग एग्जैक्टली ये एक छोटा सा पार्ट इसका हो सकता है, मशीन लर्निंग में इस टॉपिक का यूज़ हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली इसको नहीं बोल सकते कि ये मशीन लर्निंग है। तो दूसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पर परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम्स, मशीन लर्निंग जो है वो क्या है? ऐसे सिस्टम्स द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न एंड इम्प्रूव। ऐसी मशीन जो जिनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो ऑटोमेटिकली लर्न कर सके और इम्प्रूव कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग। जो डीप लर्निंग होता है, डीप लर्निंग हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। और अगर हम एआई की बात करें तो मशीन लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ एआई। तो हम इस तरह से इसको हायरार्की बना सकते हैं कि डीप लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस तरह से इसको हम एक हायरार्की बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसी से रिलेटेड है। विच वन इज़ करेक्ट? तो देखो, एक हायरार्की पूछ रहा है कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में हायरार्की पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन या इसके बारे में जो बेसिक कंसेप्ट पूछा जा रहा है। तो इसमें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। कोड पीपल क्रिएटेड, ऐसा कोड, ऐसा प्रोग्राम्स जो पीपल ने क्रिएट किए, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? दूसरा ऑप्शन, रोबोट्स दैट आर स्मार्टर देन अस। तीसरा, रोबोट्स दैट एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, फेक इंटेलिजेंस। तो देखो, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर परफेक्टली करेक्ट होगा। ऐसे रोबोट्स बनाए गए हैं प्रोग्राम लिख के, प्रोग्रामिंग करके, जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करते हैं। तो वो जो होता है वो किसके अंदर आता है? एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। हालांकि देखो, कोड जो पीपल जो है कोड क्रिएट करता है, प्रोग्राम्स लिखता है, ठीक है, तो वो पार्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने का। एक रोबोट जब बनता है तो उसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है ना। तो देखो, हमें कई एक एक क्वेश्चन के कई ऑप्शंस हमें करेक्ट दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है कई करेक्ट भी हो, लेकिन हमें जो परफेक्ट है वो चूज़ करना होता है। अगर हमें एक आंसर देखना है तो परफेक्ट हमें चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर है वो है रोबोट्स दैट एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है ऐसे रोबोट्स को बनाना, यहाँ पर की बात की जा रही है, जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं जल्दी से। विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एआई इन डेली लाइफ? डेली लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या एग्जाम्पल्स हैं? तो देखो, वर्चुअल कैरेक्टर्स जैसे कि होलोग्राम, सिरी, SIRI, या अमेजोन एलेक्सा। तो देखो, ये तीनों को तीनों ही जो है डेली लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल्स हैं। देखो, अमेजोन एलेक्सा तो आपने देखा होगा, सुना होगा, इसका टीवी पे ऐड भी आता रहता है। आप अमेजोन यूज़ भी करते होंगे, अमेजोन की एप्लीकेशन, वहाँ पर एलेक्सा का ऑप्शन आता है। और इसको, ये एक एप्लीकेशन है अमेजोन का, और भी कई जगह पे इसका यूज़ किया जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करती है अपनी चीज़ों को। तो ये एप्लीकेशन बनाया गया है जो कि आर्टिफिशियल बेस्ड एप्लीकेशन है। ऐसी सिरी है, SIRI। सिरी भी एक वॉइस बेस्ड असिस्टेंस है जो कि एप्पल बेस्ड प्लेटफॉर्म में यूज़ किया जाता है। जो एप्पल के फ़ोन आते हैं उनमें जो प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, वहाँ पर वॉइस बेस्ड असिस्टेंस होता है, जैसे हम गूगल में देखते हैं गूगल असिस्टेंस। इसी तरह से वो भी एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट करता है, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देता है सर्च करके। तो ऐसी सिरी है जो एप्पल बेस्ड है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल है। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा।
5 देखते हैं, द इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इज टर्म्ड। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो किस इंटेलिजेंस को शो करते हैं, ठीक है। तो क्या वो कॉग्निशन को करते हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस को करते हैं, रियल इंटेलिजेंस को करते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग होता है या कोई भी एक एनिमल होता है वो नेचुरल इंटेलिजेंस को शो करते हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस को डिस्प्ले करते हैं। जो मशीन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शो करती है, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा नेचुरल इंटेलिजेंस। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स डिस्प्लेज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ दीज इज अ टूल यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा टूल यूज होता है या कौन सा टूल टेक्निक यूज होती है, तो इसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन थीम होता है वो न्यूरल नेटवर्क होता है। न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। न्यूरल नेटवर्क जो हमारे माइंड में, ब्रेन में जो हमारा सिस्टम्स जिस तरह से काम करता है वो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड होता है। उसमें जो है चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जो सिग्नल्स जाते हैं उस सिग्नल्स का नेटवर्क के थ्रू वो सिग्नल्स जो है पास होते हैं। तो ये जो न्यूरल नेटवर्क है यही थीम माना जाता है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। न्यूरल नेटवर्क का ही मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग हर जगह पर इसका यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने की कोशिश की जाती है। सो द मेन टूल यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज न्यूरल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ दीज इज अ फील्ड दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्लोजली रिलेटेड इनमें से कौन सा फील्ड है। तो क्या ड्राइंग है, वायरिंग है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है। तो आप देखते ही समझ गए होंगे कौन सा होगा, मैथमेटिक्स। कैलकुलेशंस की जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस होते हैं। तो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है क्लोजली, इन चारों की बात करें तो इनमें से जो चारों में से जो क्लोजली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिलेटेड सब्जेक्ट है दैट इज मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स दैट इंप्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस इज टर्म्ड। तो देखो आप समझ गए होंगे, इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही आप इसका आंसर समझ गए होंगे, मशीन लर्निंग इसको बोलते हैं। स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम मैंने पहले बताया था क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग बोलते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली अपने एक्सपीरियंस से सीखती हैं, उसी को हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। मशीन जब अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखना शुरू कर देती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग बोलते हैं। The study of computer algorithms that improve automatically through experience is termed as machine learning. What is AI used for? क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, What is AI used for? तो AI का एप्लीकेशन बताना, AI कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है। तो क्या AI हेल्थ केयर में यूज़ होता है, यस। क्या AI एजुकेशन में, यस। क्या AI ट्रांसपोर्टेशन में, यस। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। AI आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है। अब आप कहोगे हेल्थ केयर में कैसे यूज़ होता है, हेल्थ केयर में देखो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, मेडिकल हिस्ट्रीज़ होती हैं, पेशेंट्स के ऊपर बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, वो सब के लिए जो है प्रोग्राम्स, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, उनके ऊपर वो काम करता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर किए जाते हैं। ऐसी एजुकेशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी रोबोट्स बन रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है एआई के ही पार्ट हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, एआई कहीं पर भी हर जगह यूज़ हो रहा है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कैन एआई डू दैट ह्यूमंस कैनॉट। तो ये पूछना जा रहा है कि भैया एआई ऐसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा क्या कर सकती है कि जो ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। तो मेक नो मिस्टेक्स, क्या रोबोट जो है मिस्टेक्स नहीं करते हैं। देखो जो रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है बेसिकली, देखो ह्यूमन बीइंग गलती कर सकता है ना, कोई काम कर रहा है वो, उससे गलती हो सकती है। लेकिन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके किसी रोबोट को बनाया, किसी मशीन को बनाया, तो उसमें प्रोग्राम फिट किया जाता है। तो जो इनपुट पैरामीटर आते हैं उन्हीं पैरामीटर पर वो उन्हीं प्रोग्राम्स को बार बार अप्लाई करता है, ठीक है। तो उसमें जो वो काम कर रहा है, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, उसमें वो गलती नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे मशीनों पे काम होता है तो वो रोबोट्स बनाते हैं और उनमें गलती के चांस नहीं होते हैं। सो एआई का जो है, एआई से रिलेटेड जो पहला वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, मेक नो मिस्टेक।
भैया एआई जो है ऐसा काम करता है, इसमें कोई गलती नहीं आती। जो काम उसको, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है वो काम वो परफेक्टली करता है। ह्यूमन बीइंग जबकि गलती कर सकता है, ह्यूमन बीइंग का दिमाग काम करता है, क्योंकि रोबोट में ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा फर्क अभी रहा नहीं है। बहुत थोड़ी चीज़ें हैं, उनको अचीव करने की कोशिश की जा रही है, उसी का जो है तरफ प्रयास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो मेक नो मिस्टेक, ये एक फीचर है किसकी, एआई की। दूसरा, थिंक क्विकली। भाई ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा तेज सोच सकता है कंप्यूटर, सुपर फास्ट कंप्यूटर हमारे पास, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। थिंक क्विकली ये एआई कर सकता है जो ह्यूमन नहीं कर सकता। ऐसी सी ऑप्शन देखते हैं, डू द सेम थिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग बोर्ड। भाई एक ही काम को बार बार करते रहना, एक आदमी एक काम को बार बार करता रहेगा, एक बार वो बोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं मशीन से। लेकिन मशीन को एक ही काम को चाहे दिन रात लगाते रहो, वो नहीं थकने वाली, ना बोर होने वाली। सो ए बी सी तीन ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। स्लीप, भाई रोबोट से स्लीप का कोई मतलब नहीं है, तो ये बस कंट्राडिक्ट है। बाकी ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे, मीन्स ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी ऑल दीज थ्री ऑप्शंस विल बी करेक्ट इन रिगार्ड्स टू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज कम्पेयर टू दी ह्यूमंस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल और फीचर ऑफ एआई। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल या फीचर नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग है, बिल्कुल सही बात है भाई, डिसीजन लेना है ना, डिसीजन लेना, डिसीजन बनाना, ये एआई का एक गोल है। फॉरवर्ड प्लानिंग, आगे की प्लानिंग करना, ये भी एक गोल है। शोइंग इमोशंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी इसका एक एनएलपी इसको बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी इसका गोल है। भाई इमोशंस पे ही तो हमारा काम चल रहा है अभी, जो हम अचीव नहीं कर पा रहे एआई में। तो शोइंग इमोशंस ये फिलहाल गोल नहीं है, फीचर नहीं है किसकी, एआई की। शोइंग इमोशंस, इमोशंस मीन्स जैसे हंसना, रोना, गाना, दर्द को महसूस करना, ये सारी चीज़ें जो है अभी एआई में हम अभी अचीव नहीं कर पाए मशीनों पे, उसी तरफ काम चल रहा है। तो फिलहाल ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये एआई का फीचर नहीं है। कौन सा, शोइंग इमोशंस, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 11 का। 12th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल और फीचर ऑफ एआई। इनमें से कौन सा जो है एआई का फीचर या गोल नहीं है। तो देखो, सीखना बिल्कुल सही बात है, परसेप्शन करना है, किसी के बारे में परसेप्शन करना, ये भी है। मूविंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, मैनिपुलेट करना, ये भी है। क्रिएटिंग आर्ट इनमें से नहीं है। फिलहाल इन चारों की अगर बात करें तो इन चारों में से जो फीचर है एआई का वो कौन सा नहीं है, क्रिएटिंग आर्ट। लर्निंग भी होता है, परसेप्शन भी होता है, मूविंग मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट भी होता है, क्रिएटिंग आर्ट इसका फीचर नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 13 देखते हैं, विच ऑफ दीज डज नॉट यूज मशीन लर्निंग और एआई। इनमें से कौन सा जो है मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज नहीं करते हैं। तो देखो, सीरी एलेक्सा करते हैं, अभी बताया था, सीरी एलेक्सा दोनों एआई को यूज़ करते हैं। एलेक्सा अमेजोन का एक एप्लीकेशन है जो कि हेल्प है, असिस्टेंस है। ऐसी सीरी जो है वो एप्पल बेस्ड वॉइस असिस्टेंस प्रोग्राम है, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स पे काम करता है। ऐसी फेस रिकग्निशन ऑन योर फ़ोन, जैसे हमारा फ़ोन ओपन होता है और हम फेस रिकग्नाइज करके फ़ोन ओपन हो जाता है, तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है, बिल्कुल ठीक बात है। ड्राइवलेस कार, जिसमें ड्राइवर नहीं होता है, ऐसी कार, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है ना, मशीन काम करती है। वायरलेस स्पीकर में नहीं होता है, वायरलेस स्पीकर इसका फीचर नहीं है। तो भैया मशीन लर्निंग एआई का जो फीचर वो क्या है, वायरलेस स्पीकर नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल हैं। तो 13 का जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वायरलेस स्पीकर इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग और एआई। 14 देखते हैं, व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब पूछा जा रहा भैया। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस का मतलब है, कुछ हद तक हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ भैया समझना एक इंटेलिजेंस है। लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझने का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझने का मतलब होता है चीज़ों को स्टोर करना। जितनी ज़्यादा हम चीज़ें को सीखेंगे, उनको स्टोर रखेंगे, हमारे पास वो चीज़ें रहेंगी, तभी तो हम उनके आंसर दे पाएंगे। इसी को इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्टोरिंग और कीपिंग ए लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करेंगे, रखेंगे, सीखेंगे, उतनी हमारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। भाई हम किसी टॉपिक पे तभी तो डिस्कशन कर सकते हैं अगर उस टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज हो। नॉलेज का मतलब है उसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो, यही इंटेलिजेंस कहलाता है।
So what is intelligence? Intelligence means to storing or keeping lots of information. That is called intelligence. जब इंफॉर्मेशन स्टोर होगी तभी तो समझ आएगी, तभी तो अंडरस्टैंडिंग होगी. तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंस. 15 देखते हैं. विच ऑफ दीज इज नॉट एन एआई टेक्नोलॉजी. इनमें से कौन सा जो एआई टेक्नोलॉजी नहीं है. तो देखो फेशियल रिकग्नाइजेशन, जैसे हम बोलते हैं फेस हमारे सामने रखा, मोबाइल के सामने फेस रखा और हमारा मोबाइल ओपन हो जाता है, तो ये एक एआई टेक्नोलॉजी है. यस. रोबोटिक्स, यस. इमेज रिकग्निशन, इमेज को रिकग्नाइज करना, एक इमेज आई उसको रिकग्नाइज करना, ये तीनों जो हैं एआई टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल हैं. एनिमेशन एआई का एग्जाम्पल नहीं है. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. किसका? 15 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. एनिमेशन का मतलब होता है किसी स्टिल्ड पिक्चर को मूव करते हुए बनाना, जैसे आप कार्टून वगैरह देखते हो तो ये एनिमेटेड पिक्चर्स होती हैं. तो ये हमारा एआई का इसमें कोई रोल नहीं है. आगे बढ़ते हैं. 16. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं. तो देखो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएंगे भैया. एन ए आई माइट बी, पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं. एन ए आई माइट बी प्लेस्ड इन ए पोजिशन वेयर इट हैज़ टू मेक ए लाइफ और डेथ डिसीजन. जहाँ पर लाइफ और डेथ का डिसीजन लेना है, क्या पर वहाँ पर एआई को यूज़ किया जा सकता है, प्लेस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है. तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, हमें फॉल्स वाला बताना है. ठीक है ना. तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें फॉल्स बताना है. अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं. AIs use the same criteria as humans when making decision. जब डिसीजन में लेने हैं, डिसीजन बनाने हैं, तो क्या AI सेम ऐसे डिसीजन लेता है जैसे ह्यूमन लेता है. देखो ह्यूमन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन में, रोबोट में फ़र्क इतना ही होता है कि ह्यूमन बीइंग अपना माइंड खुद का यूज़ करता है. जो रोबोट है उसमें वो उसी हिसाब से काम करता है जिस हिसाब से उसमें प्रोग्राम किए जाते हैं, जिस हिसाब से उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है. तो यहीं पर थोड़ा सा फ़र्क है. एआई जो है ह्यूमन बीइंग की तरफ डिसीजन अभी नहीं ले पा रहा है, उस डायरेक्शन में काम किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल तक ऐसा नहीं है कि एआई जो है ह्यूमन की तरह एग्जैक्टली डिसीजन ले पाए. तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा. मतलब कि इस अब बी, एक ऑप्शन तो बी ठीक हो रहा है यहाँ पर भैया. एआई जो है यूज़ द सेम क्राइटेरिया एज ह्यूमंस व्हेन मेकिंग डिसीजंस, ये गलत स्टेटमेंट है. तो हमें फॉल्स ही बताना है. तो बी ऑप्शन एक तो ठीक हो गया. सी पढ़ते हैं. एआई कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट दे मेक. भाई AIs कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स दैट दे मेक. क्या AI जो है मिस्टेक से सीख सकता है? हाँ, इस डायरेक्शन में काम किया जा रहा है कुछ हद तक, ठीक हम उसको बोल सकते हैं. बाकी डी पढ़ते हैं. नो मशीन हैज़ एवर पास्ड फॉर ए ह्यूमन बीइंग. कोई भी मशीन आज तक ह्यूमन बीइंग की तरह पास नहीं की गई है, ऐसा नहीं है. बहुत सारी मशीन ऐसे बनी है जो क्लोज ह्यूमन बीइंग तक आए हुए हैं. तो बी और डी यहाँ पर थोड़े से, देखो मैंने बताया ना कि एक क्वेश्चन के कई ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट सुटेबल ऑप्शन को चूज़ करना होता है. तो यहाँ पर जो है बी और डी ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. तो यहाँ पर बी और डी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा. 16 का जो ई ऑप्शन है, बी एंड डी बोथ विल बी द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? फॉल्स हैं. किसके रिगार्ड में? एआई और ह्यूमन बीइंग के रिगार्ड्स में. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. वाई हैव नॉट साइंटिस्ट बीइंग कम्प्लीटली सक्सेसफुल व्हेन डेवलपिंग एआई. भाई साइंटिस्ट जो है वो एआई में डेवलपमेंट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाए हैं. क्यों नहीं हो पाए हैं? क्योंकि देखो कमी सिर्फ रह गई है ह्यूमन बीइंग के ब्रेन को परसेप्ट करने के लिए. तो ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. उसको हम पूरी तरीके से अभी तक ब्रेन के अंदर नहीं जा पाए हैं. यही एक प्रॉब्लम है कि जो है साइंटिस्ट एआई के फील्ड में पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए. क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि ह्यूमन का जो बीइंग का जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. तो 17 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. 18 देखते हैं. विच ऑफ दीज जॉब्स कुड बी टेकन बाई ए रोबोट यूजिंग एआई. एआई को यूज़ करके भैया इनमें से कौन कौन से जॉब्स हैं जो रोबोट कर सकता है? तो क्या रोबोट नर्स का काम कर सकता है? क्या रोबोट डॉक्टर काम कर सकता है? क्या रोबोट बैंक क्लर्क काम कर सकता है? क्या रोबोट टीचर का काम कर सकता है? देखो रोबोट से हम बैंक क्लर्क का काम करवा सकते हैं भाई. उससे हम कहेंगे कि भैया जैसे हम नोट गिनना, एक मशीन लगा दी भाई नोट गिनो बैठ के, या पर्टिकुलर काम दे दो वो करेगा, तो कर सकता है. रोबोट से हम ये काम करा सकते हैं. लेकिन क्या हम रोबोट से नर्स का काम करवा सकते हैं? नहीं करा सकते भैया. इंजेक्शन लगाया, पता नहीं किसी को गलत इंजेक्शन लगाया, दिक्कत हो जाएगी ना. ऐसे डॉक्टर का काम नहीं कर सकता वो. टीचर का भी काम पूरी तरीके से नहीं कर सकता, काफ़ी हद तक. अभी खैर बहुत सारे ट्यूटर्स बना दिए गए हैं, लेकिन कम्प्लीटली नहीं कर सकते हैं. तो हमने बताया ना कि जो परफेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है. तो इन चारों में कौन सा सबसे परफेक्ट आंसर है? मतलब कि इन चार में से कौन सा ऐसा काम है जो रोबोट कर सकता है?
तो बैंक क्लर्क का काम रोबोट से हम ले सकते हैं फिलहाल। नर्स का, डॉक्टर का, टीचर का काम हम रोबोट से नहीं ले सकते। 19 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स दीज जॉब्स कुड नॉट बी टेकन बाय ए रोबोट विद एआई। इन चारों में से बताना है कौन सा काम हम रोबोट से नहीं ले सकते। तो ये बताया था डॉक्टर वाला काम हम रोबोट से नहीं ले सकते। टेलीफोन सेल्स पर्सन का ले सकते हैं, शॉप वर्कर का ले सकते हैं, बैंक क्लर्क का ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का काम हम रोबोट से नहीं ले सकते भैया। किसी का गलत इलाज कर दे, कहीं इंजेक्शन लगा दे, कुछ कर दे, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। मैनी पीपल क्वेश्चन वेदर एन एआई कैन मेक एथिकल डिसीजंस, व्हाट डू वी मीन बाय एथिक्स। हाँ, मतलब बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई एआई जो है क्या एथिकल डिसीजन ले सकता है। एथिक्स का मतलब होता है, कुछ मोरल्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है, किससे किस तरह से बात करनी है, उससे कैसे बिहेव करना है, तो ये एथिक्स होते हैं। तो सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, जो एथिक्स का मतलब होता है सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। तो इस डायरेक्शन में भी काम चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कि भैया मशीन जो है वो एथिक्स पे काम कर सके, लेकिन अभी इस डायरेक्शन में काम चल रहा है, पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं मिले हैं। सो सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, ये एथिक्स की बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस ये अच्छे लगे हों, तो इसके अलावा और भी कई वीडियोस हमने अपलोड किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनको आप पढ़ लोगे और आपको अच्छा लगेगा। ये बिगिनर्स के लिए था, बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो 9th-10th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनवानी है, आप चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।